वैसे तो जयराम महतो के चाहने वालों की कोई तादाद में कमी नहीं है, लेकिन आज एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है, एक ऐसे नौजवान से मुलाकात हुई है जो खुद को जयराम महतो का सबसे बड़ा प्रशंसक बताता है। हालत ये है कि उन्होंने अपने टी शर्ट में ये तक लिख दिया है कि अगला सीएम अगर कोई होगा झारखंड का तो जयराम महतो होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सर के बालों पर भी 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लिख करके दोहराया है। जानिए समझिए कि आखिर ये नौजवान कौन है और ये क्या कुछ कहना चाहता है। और ये 1932 लिखा है जो कि 1932 हम लोग का एक आधार है। जैसे घोरना घोरा जाता है ना बारी में, वो 1932 है। जैसे घोरान घोरते हैं वैसे हम लोग का लागू होगा तो 1932 में घोरान घोरा जाएगा। जैसे बाहरी के लोग यहाँ नौकरी नहीं कर सकता है और झारखंड के लोग बेरोजगार है। तो क्यों है? क्योंकि छोटा से लेकर जो बड़ा पद है उसमें सभी को बहरिया का हावी है और हम लोग झारखंड में सब कोई बेरोजगार है, पढ़ लिख का भी बेरोजगार है। क्योंकि यहाँ शिक्षा बहुत लेट से, मतलब जंगल झाड़ के रहने वाले हैं, मगर शिक्षा थोड़ा देर से मिला। मगर उसकी बात हम लोग जो जयराम महतो हम लोग को पता है और एक बड़ा भाई जैसा है और जयराम महतो का हम बहुत आइडल मानते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो आज न कल जरूर दहाड़ेगा। इसीलिए कहते हैं पढ़ो लिखो और महान आदमी बनो। होता है कास्ट कुर्मी और एक कुर्मी है, इसी में थोड़ा सा ही फर्क में ही अधिकार मारा जाता है, आरक्षण नहीं मिल पाता है। क्योंकि हम लोग मूलवासी है, जमीन जंगल जायदाद सब हम लोग का है और बाहरी लोग यहाँ आकर आक्रमण किया और बाहरी लोग कमा खा रहा है। मगर यहाँ झारखंड के लोग जो मूलवासी है उन लोग का अधिकार नहीं मिलता है और हम लोग का भी कमजोरी है। दारू मुर्गा मीट में हम लोग बिक जाते हैं, इसीलिए 500 रुपया के चलते या मुर्गा मीट के चलते हम लोग बर्बाद नहीं होंगे। और 2024 बदलाव का साल है और जयराम महतो नेक्स्ट सीएम जयराम महतो जरूर आएगा। सभी को शिक्षा हो गया, शिक्षित हो गया और इसीलिए सभी को हमको जोहार रहेगा। और हाँ, चुनाव जीत पाए तो बदलाव होगा, क्योंकि हम लोग का बड़ा जो पद में है वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो लोग झारखंड के है, हेमंत सरकार झारखंड के थे, लेकिन उसका माइंड के साथ खेला जाता था। क्योंकि देखिए पढ़ा लिखा रहेगा तो अपना सब दिमाग से चलेगा और पढ़े लिखे नहीं रहेगा तो दूसरा का दिमाग हावी रहता है हम लोग। इसलिए पढ़िए लिखिए और इतना पढ़िए कि हम लोग गरीबों का मदद करेगा। और जयराम महतो तो हम घर में जाकर आए हैं, देखिए टी शर्ट है, खुद कॉल करके बुलाए थे, क्योंकि हम अपना जो है हम भी बीपीएड किए हुए हैं। हाँ, बीपीएड किए हुए फिजिकल एजुकेशन टीचर है, जो बीपीएड किया ना शारीरिक शिक्षा था वो पीटी टीचर है। हेल्थ इज वेल। सबसे पहले कि अभी हम लोग का घर का भी देखना पड़ता है और जो समाज पहला शिक्षा मिलता है घर से, दूसरा स्कूल से और तीसरा जो समाज से मिलता है हम लोग का। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अरे हम देखिए यहाँ सुकून लिखा हुआ, कैमरा देखिए सुकून, इस दिल में सुकून होना चाहिए। बहुत कोई कहता है कि पागल तेरे क्यों लिखा लिया है। पागलपन जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। पा से पाना, ग से गतिशील, अल्लाह से लक्ष्य, क्योंकि ये अधिकार है। अभी 1932 मिल जाता तो हम लोग क्यों ऐसा करते? हम ही तो पढ़े लिखे हैं। अभी आराम से मतलब वैकेंसी पीटी टीचर का निकला था 2016 में, उसका बाद अभी नहीं निकला हुआ है। कैसा साल हो गया? 7 साल हो गया। 7 साल में अभी मतलब शिक्षा के लिए नहीं निकला हुआ, इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और अभी वैकेंसी देख लीजिए ना, बहुत बेरोजगार मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि वैकेंसी के लिए सीट खाली नहीं है, मगर ये लोग का देने का नियत नहीं है। देखिए एसटी में शामिल हम लोग का, अरे जंगल जमीन हम लोग का है, मूलवासी हम लोग का है। हम लोग जंगल में काटते हैं तो केस मुदारी हो जाता है, और यह सरकार काटता है तो कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सब सबसे बड़ी बात है, संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है और संविधान पढ़ेगा तब ना। संविधान का ये नहीं मालूम है, समझे? सबसे बड़ी बात है शिक्षा नहीं हम लोग का बीच में, क्योंकि हम लोग हैं। और ये होता है ना, हम सबसे पहले बोलते हैं जातवात नहीं मानते। सबसे बड़ा
सबसे बड़ा बात है कि कर्म बढ़ाता है, धर्म नहीं। कर्म करते जाइए, धर्म अपने आप विकास हो जाएगा।